यस 12th क्लास। यस बेटा, आज मैं आपसे डिस्कस करने लगी हूँ बेटा 2018 के क्वेश्चन फ्रॉम 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री टॉपिक। 2018 में अगर मैं बात करूं कितना पोर्शन आया था 3D ज्योमेट्री से, तो बेटा 1 क्वेश्चन 4 मार्कर एंड 1 क्वेश्चन 6 मार्कर, दैट मीन्स टोटल 10 मार्क्स का पोर्शन आया था। क्या क्या क्वेश्चन आए थे बेटा? फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस। यस, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन बेटा, डायरेक्ट आपका फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। गिवन लाइन से आपने ABCD वेक्टर्स पढ़ने हैं और आपने फॉर्मूला अप्लाई करना है। ओके, चलिए सीधा वेक्टर से हम पढ़ते हैं जो हमें लाइन से जो वेक्टर्स हमें चाहिए। गिवन लाइंस हैं आपकी R इक्वल टू 4i माइनस j प्लस लैम्डा टाइम्स, कई बार ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखी होती बेटा, ये आपका a प्लस लैम्डा बी फॉर्म बिल्कुल यहाँ पर आ रही है। मैं इसे a प्लस लैम्डा बी लिख सकती हूँ, बट कई बार ये मिक्सिंग होता है, मतलब i j k में सिंगल वेक्टर लिखा होता है, ये लैम्डा उसी में इंक्लूड होता है। तो ऑलवेज बी केयरफुल, नहीं लिखा तो लिखिए फिर आप पढ़िए, ठीक है। एंड सेकेंड लाइन इज r इक्वल टू i माइनस j प्लस 2k plus mu times 2i plus 4j minus 5k. This is we are saying as C plus mu t. तो यहाँ पर A B C D सब पढ़ लीजिए। A वेक्टर इज 4i माइनस j जो फर्स्ट लाइन का पासिंग पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है। B वेक्टर i प्लस 2j माइनस 3k जो फर्स्ट लाइन का डायरेक्शन वेक्टर है। C वेक्टर i माइनस j प्लस 2k जो सेकेंड लाइन का एनी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है। एंड D 2i प्लस 4j माइनस 5k जो कि सेकेंड लाइन का डायरेक्शन वेक्टर है। अब हम सबसे पहले क्या निकालते हैं? वन वेक्टर ज्वाइनिंग द 2 पॉइंट ऑन द 2 डिफरेंट लाइंस, दैट मींस P माइनस A, C माइनस A, C नाम दिया हमने उसे C माइनस A, that will be I minus j plus 2k minus 4i minus j। तो कंपोनेंट वाइज सब्ट्रैक्ट कर लें। 1 माइनस 4 इज माइनस 3i एंड माइनस j प्लस j 0j हो गया बेटा, जिसको आप बिल्कुल हटा भी सकते हैं। 2k माइनस k का कोई कंपोनेंट नहीं है, तो ये अल्टीमेटली हो गया माइनस 3i प्लस 2k, ठीक है। नेक्स्ट हम निकालते हैं बेटा डायरेक्शन वेक्टर से, दोनों लाइन के डायरेक्शन वेक्टर से परपेंडिकुलर टू बोथ, क्योंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दोनों के परपेंडिकुलर होता है, राइट। B क्रॉस D जो हम डिटरमिनेंट फॉर्म में कैलकुलेट करते हैं, i j के फर्स्ट रो, B के कंपोनेंट 1 2 माइनस 3 सेकेंड रो एंड D के कंपोनेंट 2 4 माइनस 5 थर्ड रो। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो दिस विल बी i माइनस 10 प्लस 12 माइनस j, दिस विल बी माइनस 5 प्लस 6 k प्लस k 4 minus 4, so this will be 2i and minus j, this is 0k, 2i minus j ये लिख सकते हैं, 0k लिखने की कोई सेंस नहीं। ओके, तो अब हमें B क्रॉस D का मैग्नीट्यूड चाहिए। B क्रॉस D का मैग्नीट्यूड स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस माइनस 1 स्क्वायर, दैट मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस 1, दैट मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ 5। ओके, और नेक्स्ट हमें चाहिए C माइनस A डॉट B क्रॉस D। हम हर कंपोनेंट पहले अलग से निकाल लेते हैं बेटा, सिर्फ फिर फॉर्मूले में पुट करते हैं। C माइनस A माइनस 3i प्लस 2k एंड डॉट B क्रॉस D, दैट मीन्स
2i minus j। तो आप देखें तो दिस विल बी कंपोनेंट वाइज मल्टीप्लाई करते हैं बेटा, -3 इंटू 2 -6, यहाँ j कंपोनेंट नहीं मतलब 0, 0 इंटू -1 0, और सेकंड में k कंपोनेंट नहीं तो 2 इंटू 0 0, तो -6 आ गया, -6 आ गया। अब आप चलिए पहले फॉर्मूला लिखते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का, दिस डिवाइडेड बाय दिस आने वाला बेटा, हम यहीं पर एक बार रिकॉल करते हैं, 6 डिवाइडेड बाय √5 उसका मॉडुलस, ठीक है। देयरफॉर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फॉर्मूला लिख लीजिए बिल्कुल, इस टी नेम दूं अगर मैं, दिस इज c माइनस a डॉट b क्रॉस t divided by magnitude of b cross t and modulus of this, definitely क्योंकि नेगेटिव नहीं है distance, this was -6, this was square root 5, so this will be 6 by square root 5। आप चाहे रेशनलाइज कर दीजिए चाहे ऐसा छोड़ दीजिए, हाँ MCQs हो बेटा तो कभी भी आपसे ये डेसिमल में भी पूछा जा सकता है, तब बिल्कुल कन्वर्ट करिए, ठीक है। नॉर्मल इन सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में नहीं कहा जाता, आप ऐसा छोड़ सकते, ओके। तो ये तो सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन था बेटा फॉर्मूला बेस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट दिस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन दिस एंड द प्लेन दिस। यस बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन भी हमने पहले किया है बेटा, इस लाइन और इस प्लेन का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उससे इस पॉइंट का डिस्टेंस, तो हम इस लाइन और इस प्लेन का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालें पहले, और उसके लिए क्या करेंगे, लाइन से हम एक पॉइंट पढ़ लें, वो पॉइंट हम प्लेन में पुट कर दें, पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ गए, उस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस पॉइंट, ओके। आई होप इसकी भी हैबिट पड़ गई है आपको। चलिए अब गिवन लाइन, सबसे पहले गिवन लाइन से पॉइंट पढ़ते हैं। पहले जब हमने किया था आई थिंक बेटा 2015 वाले पार्ट में है ये क्वेश्चन, बिल्कुल मैंने आपको फिगर लेके सब कुछ समझा दिया था। आई डोंट थिंक कि आज वो नीड है, जिसको नीड हो वो 2015 का क्वेश्चन देख ले बेटा दोबारा। यस ये हमारे पास लाइन है, इसको मैं कार्टेशियन फॉर्म में लिख लेती हूँ, वहां से पॉइंट पढ़ना बेटर रहता है, नहीं तो सीधा भी पढ़ना चाहे आप पढ़ सकते हैं। ओके मैं आज चलिए सीधा ही पढ़ देती हूँ। 2 + 3 लैम्डा आई कंपोनेंट, चलिए मैं आपको डायरेक्ट यहां से बताती हूँ, आप इसको पहले वेक्टर फॉर्म में लिख ही लीजिए, आर वेक्टर इक्वल टू 2 + 3 लैम्डा आई। ये मैं इसलिए भी लिख रही हूँ ताकि मैं आपको ये भी बता दूं, जो मैं पिछले क्वेश्चन में कह रही थी कि स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखी होगी तो ऐसे लिखी हो सकती है, ठीक है। -1 + 4 लैम्डा दिस j एंड 2 + 2 लैम्डा। एक्चुअली क्या होता है, पॉइंट कैसे निकला इसमें, ये जनरल पॉइंट है r, इसको अगर आप xi + yj + zk लिख देते हैं बेटा, कंपेयर करते हैं तो आप x कंपोनेंट को x से, y कंपोनेंट को y से, z को z से करेंगे, तब ये आपका कंपेयर करके जो पॉइंट आएगा वो जनरल पॉइंट है इस लाइन, ठीक है। तो चलिए आज वेक्टर से ही सीधा लिखना बता दिया आपको, x विल बी 2 + 3 लैम्डा, y विल बी -1 + 4 लैम्डा, z विल बी 2 + 2 लैम्डा। दिस इज ए पॉइंट ऑन द लाइन, ठीक है, पॉइंट ऑन द लाइन, ओके। 4 मैं चलिए पॉइंट को नेम दे देती हूँ a, for a to lie on the plane to be the intersection point, for this to be the intersection point, ये आपकी थॉट है पूरी, आप कितना लिखना चाहते हैं कोई दिक्कत नहीं है। टू बी द इंटरसेक्शन पॉइंट इट मस्ट लाई ऑन प्लेन, दैट मीन्स प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा
दैट मीन्स ओके, प्लेन की इक्वेशन को मैं कार्टेशियन फॉर्म में लिख देती हूँ, ठीक है। x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 5। उसमें भी क्या किया मैंने, आर एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के लिया, कंपोनेंट वाइज मल्टीप्लाई, x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 5, बस इसमें पुट करिए। therefore 2 plus 3 lambda minus minus 1 plus 4 lambda plus 2 plus 2 lambda is equal to 5। सिंप्लीफाई कर लीजिए बेटा, 2 plus 3 lambda plus 1 minus 4 lambda plus 2 plus 2 lambda is equal to 5। lambda की टर्म्स 3 lambda minus lambda, lambda हो गया सिंगल lambda, और कांस्टेंट 2 plus 1 3, 3 plus 2 5। ओके, ये 5 माइनस 5 0 ही हो गया बेटा, तो लैम्डा 0 आ गया हमारे पास। दैट मीन्स पुट करेंगे तो पॉइंट हो गया 2 माइनस 1 2, 2 माइनस 1 2। देयरफॉर a 2 माइनस 1 2 इज द इंटरसेक्शन पॉइंट। ओके, अब प्लेन और लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया। अब हमें डिस्टेंस निकालना है, एंड दस डिस्टेंस ऑफ पी नेम दे देते हैं उसे, जो हमें पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है, -1 -5 -10। ये क्वेश्चन भी बिल्कुल ध्यान आ रहा है मुझे बेटा, किया। चलिए, एनीवे, डिस्टेंस ऑफ बी फ्रॉम ए इज बी, दैट मीन्स -1 -2 होल स्क्वायर plus -5 minus -1, that means +1 whole square, -10 -2 whole square, and definitely square root of this. This is 3 square, this is 4 square, this is 12 square. Yes बेटा, बिल्कुल किया हमने। This is square root of 169, that means 13 units. आई थिंक तब ये कार्टेशियन फॉर्म में पूछा हुआ क्वेश्चन था। देखिए, ऐसे ही थोड़ा सा मॉडिफाई करके पूछ लेते हैं, तो आपको इसलिए जरूर कहते हो बेटा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर करें। तो ये भी आई होप बेटा सिंपल लगा आपको। बस इंटरसेक्शन पॉइंट निकाला लाइन और प्लेन का, और फिर डिस्टेंस निकाला उस पॉइंट का गिवन पॉइंट से, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर द डे बेटा।